बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक ज़ालिम और एक पागल शौहर के ऊपर है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी अपने ससुराल में पहली रात थी और मेरा शौहर मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया और मुझे अपने हाथों से पिलाने लगा। मुझे उसकी इस हरकत से बेपनाह मोहब्बत और अपनायत का एहसास हो रहा था। वो गिलास पीकर मुझे सुकून सा महसूस होने लगा और नींद आ गई। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे बेहद हैरानी हुई कि ये सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले कभी ना हुई थी। अभी मैं उन्हीं सोचों में बैठी थी कि दानियाल कमरे में दाखिल हुआ और दुपट्टे की जानिब हैरानगी से देखते हुए बोला कि क्या हुआ है, पाँव में दर्द है क्या? मैंने उलझी हुई नज़रों से उन्हें देखा और बोली कि नहीं, पता नहीं ये कैसे बंधा हुआ है। उसने कहा शायद तुमने नींद में बांध लिया होगा। उसकी इस बात पर मैं खामोश हो गई क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर लेता है। वो मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता वहाँ से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा फैसल दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो वहाँ से भाग गया। उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब सी लगने लगी थी। उसके जाते ही मुझे माजी का वो वक्त याद आ गया जब उस शख्स ने मुझे मेरी सारी खामियों के साथ कबूल किया था। मेरा नाम नाजिया है। मेरे दुख उस वक्त शुरू हुए जब मुझे मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली थी, लेकिन वो खुशी कैसे मिल रही थी वो एक अलग कहानी है। आज मैं माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक ज़रूर दिखाना। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया और मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। थोड़ी ही देर बाद अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं नींद बेहोश हो चुकी थी, लेकिन आखिरी आवाज़ जो मेरे कान में पड़ी थी वो एक बच्चे के रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की चीख की आवाज़। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। न जाने कितने घंटों सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी माँ को सरहाने बैठे पाया। मेरी आँखें पूरे कमरे में उस नन्हे वजूद को तलाश करने लगी थीं जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक ना दिखाई दी तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर तो वो खामोश रहीं, मगर जब मैंने दूसरी मर्तबा जोर देकर पूछा तो वो बेअफसरदा चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुननी थी कि मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई क़यामत बर्पा हो गई थी। मैं एकदम से चिल्ला उठी और बोली कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन अम्मा ने मुझे किसी बात का कोई जवाब ना दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसी चीखों पुकार में अचानक न जाने किसने मेरे बाजू में एक सुई चुभो दी। शायद वो कोई नशे का इंजेक्शन था। इस इंजेक्शन के लगते ही मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी और अगले ही लम्हों में मैं एक मर्तबा फिर से बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। मेरे वजूद में हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने आज हिम्मत हार दी तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे अंदर छुपी ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में पहुंची थी कि अचानक मुझे अम्मा अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। अम्मा अब्बा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं इस गुनाह के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम इस बच्चे को रख लेते? वैसे भी मुझे बेटे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। मेरी ये ख्वाहिश नाजिया के बेटे से पूरी हो जाती। ये सुनते ही मेरे तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। अब्बा ने अम्मा को घोड़ी डाली और बोले तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, वो एक नाजायज़ बच्चा था। हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते? अब्बा की इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप इस दुनिया के सबसे बड़े ज़ालिम नज़र आ रहे थे। मैं तो जैसे एक बेख्याली से आलम में गुम हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वहाँ से बाहर निकल आई और न जाने किस तरफ रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ अपने माँ बाप का सिफाफ चेहरा नज़र आ रहा था। कोई अपनी औलाद को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है? मेरे कानों में अपने बच्चे की चीख गूंज रही थी जो मैंने बस एक ही बार सुनी थी। उसके अलावा मेरा वजूद अब कुछ भी सुनने या देखने से आरी था। उन्हीं सोचों में गुम में चली जा रही थी कि अचानक एक तेज़ी से आती हुई गाड़ी से मैं टकरा गई और मैं ज़मीन बोस होने के साथ ही चंद लम्हों में ही अपने हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। न जाने कितने घंटों या कितने दिनों बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक नरम गदाज बिस्तर पर पाया। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो वो एक आलीशान बेडरूम था।
जिसके अंदर मैं एक खूबसूरत बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। न जाने मैं कहाँ आ गई थी और मुझे यहाँ कौन लेके आया था। मैं बेड से उतरने लगी कि अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर रखी पर्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई तहरीर दर्ज थी। ये तहरीर यकीनन मेरे लिए ही लिखी गई थी। इस पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन उस रोज़ मेरी ही गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर आपके पास आया तो आपके सर पर चोट आ चुकी थी। लिहाजा मैं आपको अपनी गलती का इजाला करने के लिए यहाँ पर ले आया हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ्रिज में मौजूद है। अगर आप चाहें तो मेरे आने तक यहाँ पर रुक सकती हैं, और अगर आप जाना चाहती हैं तो इस घर की सारी चाबियाँ निचले दराज में मौजूद हैं। ये सब पढ़कर मेरे दिल में अजीब सी इत्मीनान की लहर दौड़ने लगी। ये कैसा शख्स था जिसने मुझे ज़रा नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर, मैंने इस ख्याल को सर झटक दिया और पर्ची वापस रखकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई। जहाँ मेरे दिल में अजीब वसवसे उठ रहे थे, वहीं ये भी ख्याल आता था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती थी। तकरीबन हफ्ता गुजर गया। मैं कई बार तो डर जाया करती थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस वहशी दुनिया में सिर्फ यही एक सुकून का ठिकाना है जहाँ मैं महफूज हूँ। खैर, एक रोज़ जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वही शख्स आया होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। वो थोड़ी ज़्यादा उम्र का था शायद, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे रखा हुआ था जैसे वो कोई नौजवान है। उसने फ़ौरन मेरी तरफ पलट कर देखा और बोला, आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं थोड़ी सी झिझक कर बोली, ठीक हूँ। तब वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे लगा आप शायद यहाँ से चली जाएंगी। न जाने क्यों उसकी ये बात सुनते ही मेरे लबों से बेसाख्ता निकल गया कि मेरे पास कोई छत नहीं जहाँ मैं जाऊँ। लेकिन ये कहकर मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम दानियाल है और आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो वैसे भी ज़्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई क्योंकि मुझे वो कोई धोखेबाज शख्स नहीं लग रहा था। मैं मुतमईन हो गई और वहाँ पर रहने लगी। दानियाल अगले रोज़ वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया था जो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। अब वो हफ्ते में एक बार आता और एक दिन रहकर चला जाता। तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे जब अचानक एक रोज़ वो मेरे कमरे में आया। उसे ही अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई थी। उसने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं बस आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। तब मैं उसके चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगी कि इसने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है। तब वो बोला कि मैंने जब से तुम्हें उस रात देखा था, मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मेरी बीवी मुझे काफ़ी अर्सा पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफ़ी परेशान कुन थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद नाकाबिल कबूल थी। उसने मुझसे पूछा कि अब अगर तुमसे इस रिश्ते में बनना चाहता हूँ तो उससे पहले तुम अपने बारे में भी मुझे सब कुछ बता दो। मैंने नम आंखों से उसकी जानिब देखा और बोली कि मेरा नाम नाजिया है और मैं एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और इस मोहब्बत में मुलाकातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि मैं उम्मीद से हो गई। लेकिन उस लड़के ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और मुझे बीच चौराहे में छोड़ दिया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत कोसा और फिर बड़ी खामोशी से मेरे उस बच्चे को परवान चढ़ने नहीं दिया और पैदा होते ही मार दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास और कोई ठिकाना है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और मैं अपने बेटे का मुंह तक ना देख सकी। मेरी ये बात कहनी थी कि उसकी आंखों में नमी भर आई और वो बोला कि क्या तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा, हाँ, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम फिर से शादी करेंगे और एक नई ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तुम्हें फिर से बेटे से नवाज देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसने मेरी हकीकत के साथ मुझे कबूल कर लिया था। अगले ही दिन उसे मौलवी साहब और चंद गवाहों को बुलाकर निकाह पढ़ा दिया। अब मैं उसकी बीवी बन चुकी थी और मुझे इस जायज़ रिश्ते से कोई भी मसला नहीं था। मैं उसकी बीवी बनकर बेहद खुश थी। शादी की पहली रात ही वो अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बना कर लाया। उसकी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत अहम हो गई थी। खैर, अगले दिन वो मुझे यहीं छोड़कर कहीं काम से चला गया। मेरे पास मौजूद मुस्तकिल मुलाजमा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन एक बीवी को मुलाजमों से ज़्यादा अपने शौहर की ज़रूरत होती है। खैर, वो हर हफ्ता आता और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा वक्त गुजारता कि मैं सब कुछ गिले शिकवे भूल जाती थी। उस सब में एक चीज़ जो मुझे इंतहाई गैर मामूली लगती वो ये थी कि मुलाजमा मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर दिया करती थी। एक दिन जब दानियाल वो गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा कि ये दूध रोज़ पीना ज़रूरी है? तब उसने मेरी जानिब बड़ी ही मोहब्बत से देखा और बोला, हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि तुम सेहतमंद रहो
और हमारा बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैं कुछ ही दिनों में हामिला हो गई थी। अब तो दानियाल मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था और हमेशा मुझसे बेटे की ख्वाहिश करता। एक रोज़ मैं उसके सामने बैठी हुई थी, जब वो बोला कि हमारा बेटा बहुत खूबसूरत होगा, तब मैंने कहा कि बेटा ही क्यों, बेटी भी तो हो सकती है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और मेरी तरफ देखते हुए बोला कि मैं चाहता हूँ हमारा बेटा हो और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत हो, ताकि हमारी अगली सारी नस्ल खूबसूरत हो जाए। उसकी इस बात को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके अच्छे मूड को देखते हुए मैंने उससे अपने दिल की एक और बात भी कह डाली। मैंने उससे कहा कि मैं अपने इस घर में बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। पहले तो वो खामोश हो गया और फिर बोला कि मैं तुम्हें अपने साथ हवेली ले जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि तुम मेरी बीवी हो। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि मैं ये बात किसी से क्यों छुपाऊँगी। तो उसने मेरी जानिब बेपनाह मोहब्बत से देखा और अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम कर बोला कि अभी हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सब तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो मैं ख़ुद ये बात सबको बता दूंगा। इस बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं खामोश हो गई। मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो मुझे अपने घर ले जा रहा था। अपनी असल छत तले उसी रोज़ हमने तैयारी शुरू कर दी थी और अगले ही दिन उसके घर पहुंच गए। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार एक आलीशान हवेली के सामने जा रुकी, जिसका दरवाज़ा तो गार्ड्स ने खोला। हवेली की शान और शौकत पर से नजरें हटाना मेरे लिए मुश्किल था। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो मैं इस शहर को देखकर और हैरान हो गई। वो घर नहीं बल्कि कोई महल था। हाँ, सपनों का महल, वो महल जो हर लड़की अपने ख्वाबों में देखा करती हैं। मैं उसी हैरानी के आलम में गाड़ी से उतरी। दानियाल भी मेरे साथ ही था। हम दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर और भी सैरअंगेज़ था। वो हवेली वाकई किसी बादशाह का घर मालूम होती थी। दानियाल ने अंदर आकर मुझे अपनी माँ और अपने बेटे से मिलवाया। उसकी माँ ने मुझे बस सलाम किया और सरसरी सा हाल अहवाल पूछकर अंदर चली गई और उसका बेटा तो दूर से ही मुझे सलाम करता दूसरी तरफ मुँह करके यूँ चला गया जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। मुझे उनके रवैये बहुत अजीब से लगे थे और दानियाल का बेटा तो मुझे और भी ज़्यादा मशकूक लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र मुझसे भी 2 साल बड़ी थी और दानियाल 40 साल का था। फिर उसका इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है। खैर, फिलवक्त मैंने इस सोच को झटक दिया। दानियाल मुझे वहाँ से कमरे में ले आया और ख़ुद सबके रवैये पर बेहद शर्मिंदा था, लेकिन इस सब को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो मुझे जिस कमरे में लाया था वो बेहद खूबसूरत था और जदीद तर्ज के फर्नीचर से सजाया गया था। दानियाल ने इस घर में मेरी हैसियत अपने दोस्त की बीवी के हवाले से करवाई थी, इसलिए हम दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते थे। दानियाल ने मुझे उस दिन एक ऐसी बात कही जो मेरे जहन में अजीब से वहम गुमान पैदा करने लगी। उसने कहा कि तुम अपने कमरे से बिलावजह बाहर ना निकलना और इस हवेली से बाहर तो कदम ही मत निकालना, क्योंकि यहाँ पर पागल भेड़िए बीत रहे हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये सुनकर मुझे खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन मैं खामोश हो गई। पहली रात वो मेरे कमरे में नहीं था, लेकिन अचानक मुझे वहाँ से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। यूँ लगने लगा जैसे कोई जनाना आवाज़ है और कोई रो रहा है। मैं एकदम डर कर उठ बैठी और मैंने फ़ौरन दानियाल को फ़ोन कर दिया। दानियाल उसी वक्त कमरे में आ गया। मैं घबराई हुई बेड पर बैठी थी। उसके आते ही मैं उसके सीने से लग गई और बोली कि आपको भी आ रही हैं ना ऐसी आवाज़ें। तो उसने कहा कि नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, शायद ये तुम्हारा वहम है। मैं बार बार उसे कहती रही कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन वो मुझे बार बार चुटलाता रहा और फिर मुझे दूध का गिलास देकर सुला दिया। अब जब मैं उठी तो मुझे बार बार ये वहम हो रहा था कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो मुझे कल से बेचैन कर रहा है। खैर, दिन का आगाज़ हो चुका था। दानियाल का बेटा फैसल मुझसे बहुत ज़्यादा खिंचा रहता था। मैंने एक दो बार उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। शायद वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। खैर, मैं उस दुपट्टे वाली बात को तो भूल चुकी थी, लेकिन रात को फिर से जब मैं दूध पीकर सोई तो सुबह मेरे पाँव उसी तरह बंधे हुए थे। मेरे तो दिल में अजीब से हौल उठने लगे थे। अब मुझे सिसकियों की तो आवाज़ें नहीं आती थीं, लेकिन ये जो नया काम शुरू हो गया था उससे मुझे बहुत डर लगने लगा था। दानियाल जैसे ही कमरे में आया, मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई तो उसके चेहरे पर तशवीशनाक तासुरात उभरे। उसने कहा कि मेरा शक सही निकला। मैं एकदम परेशान हुई और बोला, कौन सा शक? तो उसने कहा कि बहुत पहले इस हवेली में ऐसी अजीबोगरीब हरकतें हुआ करती थीं और हमें पता चला था कि यहाँ पर जिन्नों और भूतों का साया है। मुझे लगता है फिर से ऐसे ही कोई असरात हो रहे हैं। ये सुनकर एक दिन जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी। तब दानियाल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो, जैसे ही हमारा बेटा पैदा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। मैंने
पानी का ग्लास साइड टेबल से उठाकर पीने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे खिड़की में फैसल खड़ा नज़र आया। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो वहाँ से भाग गया। शायद वो हमारी बातें सुन रहा था। मेरा जहन अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया कि आखिर ये क्या चक्कर है। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं फैसल हम दोनों के बारे में किसी को बता तो ना देगा। लेकिन मैंने दानियाल को इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन मैंने दानियाल से ज़िद की कि अब आप अपने घर वालों को हमारी सच्चाई बता दें, मगर वो मेरी इस बात पर किसी भी तौर पर राज़ी नहीं हो रहा था। ये अगले दिन मैंने तौहिया कर लिया था कि मैं फैसल से खुद मिलूँगी। उससे पहले कि मैं उसके पास जाती वो मेरे कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नुमाया देखे जा सकते थे। वो अभी अंदर दाखिल ही हुआ था कि दानियाल आ गया और उसने शदीद शोलेबार नज़रों से फैसल की जानिब देखा और कहा कि तुम अभी इसी वक्त इस कमरे से निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही फैसल वहाँ से चला गया, जबकि दानियाल मेरी तरफ गुस्से से मुड़ा और बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, फिर आखिर क्यों तुमने उसे इस कमरे में आने दिया। उसको इस कदर गुस्से में मैंने पहली बार देखा था। मैंने फ़ौरन माफ़ी मांगना बेहतर समझा। मैंने उसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर वो चुप हो गया, लेकिन उसके बाद वो मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगा था। दूसरी जानिब मेरे अंदर फैसल से बात करने की लगन और बढ़ गई थी। एक दिन जब दानियाल घर पर नहीं था तो मैं खुद फैसल से मिलने उसके कमरे में चली गई। पहले तो वो मुझे देखकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि हैरान मत हो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। वो मेरी जानिब सवालिया सी नज़रें देखने लगा और फिर बोला, क्या पूछना चाहती हैं आप। मैंने कहा कि वो सब जो तुम जानते हो। तब फैसल चंद सेकंड के लिए खामोश रहा और फिर बोला कि मैं जानता हूँ कि आपके और दानियाल चचा के बीच क्या रिश्ता है। उसके मुंह से दानियाल चचा का लफ्ज़ सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने उससे कहा कि दानियाल चचा। तब वो बोला, जी दानियाल चचा, मैं उनका बेटा नहीं हूँ बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ, जिसे उन्होंने बहुत साल पहले जायदाद की हवस मार डाला था। ये सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मैं उसकी जानिब घूरते हुए बोली कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब उसने कहा कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, यही सच्चाई है। दानियाल चचा आपसे पहले यहाँ 3 औरतों को ला चुके हैं, सिर्फ ये कहकर कि उनके दोस्त की बीवियाँ हैं, लेकिन ये शख्स उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेटे की लालच में लाया करता है और जब बेटा ना हो तो अचानक वो गायब हो जाती। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। लेकिन एक बात है कि रात के वक्त हवेली में से किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बातों का। तब उसने कहा, अगर यकीन ना आए तो आज रात कमरे से निकल कर देख लेना और फिर दानियाल चचा का रवैया मेरे सब सवालों के जवाब दे देगा। और वो दुपट्टा जो आपके पैरों में बंधा हुआ होता है वो सिर्फ इसलिए बांधा जाता है कि अगर आप उठ भी जाएं और उठकर चलने लगे तो वो मोहतात हो जाएं। उसके हर लफ्ज़ ने मेरे अंदर सनसनी बिखेर दी थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं कड़कती धूप में खड़ी हूँ। मैंने बेयकीनी से आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ लिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन उसने बड़े ही इत्मीनान से अपना गिरबान छिड़वाया और बोला कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज आप दूध का गिलास ना पिएं, क्योंकि उसमें वो नशावर दवा मिलाता है और फिर आपके पाँव भी बांध देता है, क्योंकि अगर आप उठ भी जाएं तो चल ना सकें। उसके इस नए इंकिशाफ ने मुझे मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं सच तक खुद ही पहुँच जाऊँगी। वो वहाँ से उठकर चला गया और मेरा दिल ये दुआएं करने लगा कि अल्लाह करे ये सब सच ना हो। और वो दिन मैंने कैसे गुजारा ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रात होते ही दानियाल मेरे लिए दूध ले आया। मैंने दूध देखते ही कहा कि आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगी। उसने कहा कि ये तो पीना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर मैंने ये दूध पी लिया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हमारे बेटे को भी तो कुछ हो सकता है ना। तो ये सुनते ही उसने गिलास वापस मेज़ पर रख दिया और बोला कि ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं जानती थी आज वो पहले से मोहतात होकर अपनी कार्रवाई करेगा। मैं पूरी रात जागती रही। मेरे कानों में वो सिसकियाँ मुसलसल गूंज रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था। तब दानियाल बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं भी दबे कदमों उसके पीछे चल पड़ी। उसने किचन से कुछ खाना लिया और किचन से बाहर जाकर ज़मीन पर से एक फ़र्श की तरह बना हुआ तख्ता हटाया। उससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि यहाँ पर नीचे कोई तहखाना है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं वहीं से आवाज़ें सुनने लगी। दानियाल के अंदर जाते ही वो सिसकियाँ थम गई थी और अंदर से औरतों की आवाज़ें आने लगीं। वो औरतें दानियाल की मिन्नतें कर रही थी कि खुदा के लिए हमें यहाँ से निकलने दो, लेकिन दानियाल हंसी में उनका मजाक बना रहा था। ये सब सुनकर मेरा जिस्म लरज़ गया था। मैं वहाँ से जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई। तभी फैसल भी मेरे कमरे में आ गया और मेरी शदीद कपकपाती हालत देखकर बोला कि अब भी कोई शक बाकी है। मैंने डरते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। अब बस मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना था। उसी वक्त फैसल और मैंने एक प्लान बना लिया।
वहाँ पर पहरे बहुत सख्त थे, मैं दानियाल की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। अगले रोज़ मैंने दानियाल से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पहले तो मेरी वो बात पर राज़ी ना हुआ, लेकिन फिर जब मैंने कहा कि अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास ना ले गए और हमारे बच्चे को कुछ हो गया, तो ये सुनते ही वो राज़ी हो गया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ जाकर अभी हम अपनी बाजी का इंतज़ार ही कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया और दानियाल की वो तीनों बीवियाँ भी उनके साथ ही थीं। शायद ये लोग पहले ही उन्हें छुड़ा कर ले आए थे। सब ने दानियाल के ख़िलाफ़ गवाही दे दी और दानियाल को ज़हनी मरीज़ साबित किया। दानियाल तो गुस्से में आग बगोला हो चुका था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मेरे दिल में एक सुकून की लहर जागी थी। वो तीनों औरतें अपने अपने घरों को लौट गई थीं और मैं दारुल अमान में चली गई थी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरा बच्चा भी मेरे पास ही है। कुछ दिनों बाद फैसल मेरे पास आया और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको शुरू से पसंद करता हूँ और हमारा रिश्ता नाजायज़ भी नहीं होगा। लेकिन सच तो ये था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी और मैंने उसे यही कहकर इनकार कर दिया कि मैं अब मर्द ज़ात पर एतबार नहीं कर सकती, इसलिए तुमसे शादी करके मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो खामोशी से लौट गया। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे फैसल की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए या खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।